कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान, तो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह भारी बारिश या बर्फबारी संभव। 2 दिन उत्तर भारत में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार, तो आज इन इलाकों में कुछ जगह पड़ सकते हैं ओले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बारिश या बर्फबारी के आसार। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी 2 दिन भारी बारिश या बर्फबारी संभव। आज इन इलाकों में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की उम्मीद। 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। 2 दिन राजस्थान और हरियाणा में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की उम्मीद। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार। आज पंजाब में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश, तो कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। 2 दिन उत्तर के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर गरज के साथ बादल बरसे। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर बरसात हुई। पंजाब और झारखंड में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ पानी बरसा। हरियाणा और दिल्ली में 1-2 जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चली। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ चली तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों के अंदर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की खबर मिली। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का, और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह पारा 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत ओडिशा में कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में, तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पारा 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। उत्तराखंड में अनेक जगह, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी 1-2 जगहों पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी पारा 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। बिहार में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारा 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए जान लेते हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। जानते हैं कैसा रहने वाला है मौसम पूर्वानुमान।
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तो उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी 2 दिन अच्छी बरसात की उम्मीद है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि ओडिशा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल मौसम साफ रह सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल समेत तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि रायलसीमा में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं लोबिया की बुवाई। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और मंडियों में उसकी बिकवाली कर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने अपने खेतों में करने हैं, जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय गेहूं में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही यहां ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीज उपचार जरूर कर लें। इसके अलावा उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके के किसान इस समय भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और करेला जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई जल्द से जल्द कर लें। यहीं इस मौसम में मसूर, काबुली चना और अरहर में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही यहाँ के किसान आम के बागों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और आम में फूल लगने की अवस्था में किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाके में बीज उपचार के बाद मूंग और उड़द की बुआई करें। साथ ही खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें। यहीं इस समय प्याज में निराई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई भी कर लें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में रबी फसलों की कटाई के बाद मूंग की बुआई कर सकते हैं किसान। बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। इसी इलाके में इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके साथ ही यहाँ प्याज और लहसुन में भी रोगों और कीटों के लगने का अनुमान है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह लेकर जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। झारखंड के दक्षिण पूर्वी पठारी इलाके में धान में हाथों से निराई करें। यहीं सरसों और अलसी के अलावा सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहाँ के किसान काबुली चने की कटाई कर लें।
दक्षिणी पूर्वी पठारी इलाके में ही इस समय लौकी, खीरा, ककड़ी, तोरी और करेला जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस महीने भिंडी, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई करें। तो आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, ये समय लोबिया की बुआई के लिए अनुकूल है। किस तरह से आपने करनी है इसकी बुआई और इसकी बुआई के दौरान कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतने की आवश्यकता है और इसके साथ ही कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिन पर खास ध्यान देने की जरूरत है, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने लोबिया की बुआई से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुवाई करें किसान। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में ही जल्द से जल्द सरसों की कटाई करें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में जूट के लिए खेत तैयार करें। किसी अधिकृत स्रोत से ही अच्छी गुणवत्ता वाला बीज खरीदें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में सरसों की कटाई जारी रखें किसान। सरसों को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद उसकी गहाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में आलू की खुदाई कर लें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में भिंडी के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में लाल मिट्टी वाले इलाके में कद्दू वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाएं। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में मूंग में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। ओडिशा के पश्चिम मध्य पठारी इलाके में केला और पपीता लगाएं। पश्चिमी मध्य पठारी इलाके में खीरा, ग्वार, लौकी, भिंडी और कद्दू बोएं। ओडिशा के पश्चिमी मध्य पठारी इलाके में चौलाई और पालक की कर सकते हैं बुवाई। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी इलाके में धान में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप।
ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में फसलों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना है। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में प्याज की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। पूर्वी घाट इलाके में ही इस समय धान की फसल को कीटों से बचाएं। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बारिश या बर्फबारी के आसार। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी 2 दिन भारी बारिश या बर्फबारी संभव। आज इन इलाकों में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की उम्मीद। 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। 2 दिन राजस्थान और हरियाणा में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की उम्मीद। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार। आज पंजाब में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश, तो कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। 2 दिन उत्तर के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में फिलहाल के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपने लघु उद्योग के लिए 2.5 लाख रुपया बैंक से लोन लिए। देखिए, मेरी बेटी गांव के औरतों को लेकर कुछ काम शुरू किया था। तो बैंक इसका जिम्मेदार नहीं है, कानून इसे आर्थिक अपराध मानती है। मैं अपनी मान मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादाएं, अपनी पुरखों की परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए अपनी दोस्ती की बलि भी दे सकता हूं। दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुलकर्णी भाव को बुलाओ। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं ठाकुर? आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। थाना जी, तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। मुझे माफ कर दो, लेकिन ये तो बताओ कि सच क्या है? देवा पर विश्वास रखो। उन पर विश्वास ही हमारे जीवन में शुभ और सुख लेकर आएगा। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नया दौर के इस एपिसोड में बात होगी उन्नत खेती और मेहनत कश किसानों की भूमि हरियाणा की, और दिखाएंगे कि किस तरह सिंघानी ग्राम पंचायत की बेहतरीन प्लानिंग और टीम वर्क से गांव के विकास की एक नई बुनियाद रखी गई। जानने के लिए देखिए डीडी किसान पर नया दौर 22 मार्च सोमवार दोपहर 4:30 बजे। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, जस्ता, ब्राउनजिंग। हाँ, सही जवाब। गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम।
इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 मार्च तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी बात सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भोर। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। देखिए नया दौर हर सोमवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है मत, ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। और अब से गांव में बिजली कटौती नहीं होगी। मैं खुद जाके बिजली अधिकारी से बात करके आया हूँ। करण बिटुआ की जय। प्रसाद तो लेते जाओ। अरे पुजारी जी, हम आएंगे शाम को उनके साथ।
देश बुलाए रे। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। उन्नीस 1999 साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ। तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है।